सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में जीएसटी का सारा काम आप किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो आपका विथ जीएसटी परचेज हो या विथ जीएसटी सेल हो या फिर आपका नील हो। आप किसी भी टाइप का आप ट्रांजैक्शन आप अगर करते हैं तो मोटे तौर पे जो भी मैं आपको एक एक्सेल शीट में फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, अगर इसमें आप रिकॉर्ड अगर आप करते हैं तो जितने भी तरह के जो आपके जो रिटर्न्स हैं वो डेटा आपका वहां पर तैयार हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना बात को ज़ाय किए हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेल में जीएसटी का सारा काम हम किस तरीके से कर सकते हैं और जो रिटर्न में जो डेटा हमें चाहिए हम उसे किस तरीके से उसे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखा है एक्सेल शीट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मैंने सेपरेट बनाया है, एक परचेज़ के लिए और एक मैंने बनाया है सेल के लिए। अब जैसे कि इस तरह का मैंने फॉर्मेट यहाँ पे लिया है, आप चाहें तो इसमें अपना मनचाहा कॉलम या रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे एतबार से जो भी अभी जो फ़िलहाल का जो रिटर्न है, चाहे वो GSTR 3B हो या GSTR 1 हो, जो कि ख़ास तौर से हमें डालने होते हैं, उसके लिए हमें इतने ही कॉलम की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने यहाँ पर लिया सीरियल नंबर, पार्टी का GST नंबर, फिर यहाँ पार्टी का नेम, उसके बाद इनवॉइस का डेट है, इनवॉइस नंबर है, प्लस यहाँ पर जो रेट है। ओके, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट है, उसके बाद आपका IGST, SGST, CGST, और उसके बाद नील है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉलम मैंने इंसर्ट कर दिया है अदर्स। अगर कोई फिगर अगर राउंड में आता है तो आपको वो फिगर आप राउंड भी कर सकते हैं, प्लस आपका टोटल सेल। तो जो मैंने यहाँ पे सेल के लिए बनाया है वही मैंने सेम अगर आप परचेज में होगे वही मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि मैं सेल में ही मैं आ जाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ फिलअप मैंने करके रखा है। अभी मैं आपको एक मैं एंट्री में करके मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलें किसी पार्टी का नाम है, अगर आप किसी को सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसका डिटेल्स तो आपको इनवॉइस में देना है ना। इनवॉइस इशू हो गया, अब उसका रिकॉर्ड आपको एक्सेल पर आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका GST नंबर, पार्टी का नेम, बाकी इनवॉइस का डेट तो ऑब्वियसली आपको देना है, प्लस इनवॉइस का नंबर। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने फ़िल्टर कमांड को मैंने यूज़ करके मैंने सारे को यहाँ पर फ़िल्टर में मैंने ला दिया है। अब हमें इसमें क्या करना पड़ता है, रेट में हमें सिर्फ इसमें से फ़िल्टर में से जिस टाइप का हमारा ट्रांजैक्शन है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी जैसे कि मेरा यहाँ पर RCM लोकल है, ठीक है ना। अभी मैं जैसे ही मैं इसे करूँगा, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा I5, तो मैंने यहाँ पर ये बनाया है कि ये भाई इंटर स्टेट का 5% है, यानी कि हमने इंटर स्टेट माल सेल किया है एक राज्य से दूसरे राज्य को, और मैं उससे 5% का टैक्स में वसूल कर रहा हूँ। बिल इस तरीके का इशू हुआ, तो मैंने यहाँ पर उस तरह का लिया। अब जैसे ही मैं इसे लूँगा तो अब देखो कि यहाँ पर जो SGST CGST कॉलम को छोड़ करके वो IGST में वो कैलकुलेट करेगा। तो वो कैसे करेगा, देखिए मैं जैसे ही लूँगा तो यहाँ पर देखिए उसने यहाँ पर कैलकुलेट ऑटोमेटिक तरीके से कर लिया। सेम अगर इसी तरीके से आपका कोई भी रेट अगर चेंज होता है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देखो देखिए यहाँ पर L6 है ना, L का माने यहाँ पर लोकल है, 12% को आइटम है लेकिन हमने उसे लोकल में सेल किया, मतलब कि विद इन स्टेट, तो 6% होगा। मैं जैसे ही ये लूँगा तो देखो वहाँ पर वो कैलकुलेट करेगा, किया ना। मैं यहाँ पर फिगर देता हूँ 100, देखो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो 6 रुपया उसने यहाँ पर ले लिया, है ना। तो ये जो फ़िल्टर है, ये इस पर मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ये फार्मूला मैंने पुटअप मैंने किया है। यहाँ पर आपको इतना सारा लंबा चौड़ा फार्मूला आपको दिख रहा होगा, तो मैं आपको बताऊंगा ये फार्मूला आपको किस तरीके से बनाना है। और ये कंप्लीट शीट मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक आप चाहो तो ये शीट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एक छोटा सा अमाउंट दे करके। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि ये शीट आपको बनाना कैसे होता है, फिर बनाने के बाद जो भी आप जो रिकॉर्ड करोगे हमें किस तरीके से जो फ़िलहाल अभी GSTR 3B का रिटर्न चल रहा है उसका डेटा हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया है, ये तो बहुत सिंपल है कि आपको इस तरीके से अपना जो फॉर्मेट है वो आपको बना लेना है। अब मैं जैसे कि ये मैं दिखाता हूँ कि ये फ़िल्टर मैंने यहाँ पर कैसे लगाया है। अब आ जाइए इधर, ये देखो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इसके लिए मैं शॉर्टकट में की मारूंगा Ctrl+ राइट एरो, मैंने यहाँ पर इसे मैंने टाइप कर दिया है।
ठीक है। जितने भी टैब के हमारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे टैप कर दिया है। इसमें से आपका कुछ हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है, सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने पहले से मैंने टैप कर दिया, मैंने किसी साइड वाले शीट में, ओके। लेकिन आपको दूसरे शीट में नहीं जाना है, उसी सेम शीट में आप कहीं पर उससे हट करके ये जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, ये वाला जो फॉर्मेट है, इसे थोड़ा सा आपको किनारे में जा करके आपको ये इस तरह से टैप आपको कर लेना है। और ये ध्यान रखना है जब इसे आप टैप करो तो किसी भी कारण से ये आपका रो या कॉलम या इसका आइटम डिलीट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, ये देखो आपका L2.5 है, इसका माने मैंने इसे क्या रखा है, लोकल का ये 2.5% है। उसके नीचे आपका क्या है, I5 यानी इंटर स्टेट का 5% है, यहाँ पर नील है। RCM L-2.5 अगर किसी आइटम पर रिवर्स चार्ज लागू होता है और वो 2.5% का रेट का मतलब लोकल हो गया ना, तो वो इसके लिए है। RCM I5 यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू तो है लेकिन वो इंटर स्टेट के लिए है। तो इस तरीके से मैंने सारे यहाँ पे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट में मैंने बना कर रखा है। इसी को मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर में अप्लाई करूँगा और इसी पे हमारा जो फार्मूला है वो काम करेगा। तो मैंने क्या कहा कि आपको ये थोड़ा सा साइड में अब इसे फ़िल्टर के लिए अब इसे टैप आप कर दो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं होम में। होम के लिए बहुत सिंपल सा है कि आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम बटन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना। कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना है, होम पे क्लिक करना, आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाओगे। अब यहाँ पर देखिए मेन हमें रेड के जगह पे वो फ़िल्टर लगाना है। तो फ़िल्टर आपको कैसे लगाना है, बहुत ही इजी है। जैसे कि आपको जहाँ तक फ़िल्टर लगाना है आप वहाँ तक पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, या नहीं तो आप किसी एक सेल में लगाओ, फिर उसे क्या करना, सिंपल वे में इस तरीके से उसे ड्रैग कर देना, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक सेल में लगा के मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर से ये जो कमांड दिया हुआ है मैं इसे यहाँ पर से रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए आपको कैसे लगाना है, आप यहीं पर रहेंगे, इसी सेल के ऊपर आपको रहना है, ठीक है। अब आपको चले जाना है डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपका डाटा वैलिडेशन, उसके बाद डाटा वैलिडेशन में आपको इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब जी ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ एलाउ के अंदर हमें जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो एनी वैल्यू है हमें यहाँ पर से क्या लेना है, लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, डेट के ऊपर लिस्ट, डिसमल के नीचे लिस्ट, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको सोर्स दिख रहा होगा, है ना। ये सोर्स जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि भाई आप रेंज को सिलेक्ट करो। रेंज को आपको सेलेक्ट क्या करना है, जो मैंने टैप मैंने करके रखा है कहाँ पे, एकदम बिल्कुल ही शीट के मैंने साइड में, तो वही आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि मेरा बिल्कुल साइड में है तो मैं कंट्रोल और यहाँ पर राइट एरो को मैं कीबोर्ड से मैं क्लिक करूँगा। देखो मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा है और राइट एरो को मैं कीबोर्ड से मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखो मैंने मारा, मैं वहीं पर आ गया ना। अब आपको क्या करना, माउस से आपको ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो रेंज है ये पूरा आपका रेंज है। अगर आप चाहो तो नीचे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि बाकी का अगर आपको कोई और भी अगर कुछ अगर पुटअप करना है तो आप उसके नीचे वो पुटअप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं एक्स्ट्रा मैंने कुछ यहाँ पर सेल मैंने ले लिया है कि बाद में अगर कुछ अगर मुझे यहाँ पर ऑप्शन देना हो तो हम वो उसे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना वापस और इसे क्या कर देना, ओके कर दिया ना। इसे सेव कर लीजिए कंट्रोल प्लस एस से। अब मारिए कंट्रोल प्लस होम मारिएगा, ऊपर में आ गए बिल्कुल जहाँ से हमारा शीट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर अभी आपका पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना। वो ब्लैंक अभी इसलिए दिख रहा है कि अभी हमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया है। लेकिन नीचे अब देखोगे कोई फिल्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस पर वो कमांड दिया ही नहीं है, ओके। तो ऊपर वाले में है। अब ये देखो ये जो फिल्टर वाला जो ऑप्शन आया है आपको इस पर क्या कर देना है, क्लिक करना है। देखो अभी मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ सारा ओपन हो गया ना। ये देखो ये आप स्क्रॉल पर प्रेस करने के बाद जब आप माउस से ऊपर नीचे करोगे तो ये आपको दिख जाएगा ये सारा, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पर ये ब्लैंक दिख रहा है ना, जितना सेल को हमने वहाँ पर से रेंज में सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे अब जिसे भी आप जो सेलेक्ट करोगे वो फार्मूला आपका
ले लेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे है ना, अब आपको क्या करना है, इसे आपको नीचे इस तरीके से ड्रैग कर देना है जहाँ तक आपको जाना है। जैसे मुझे यहाँ तक लेना है तो मैंने इसे ड्रैग कर दिया सिंपल वे में। अब क्या होगा, ये देखो सारे में अब ये लिस्ट वाला कमांड फिल्टर के रूप में आ चुका है। ठीक है, ये तो मेरा काम हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर अब क्या किया, ये तो आपको मैनुअल पुटअप करना है ना, टैक्सेबल अमाउंट, ये सारा का सारा आपको मैनुअल पुटअप करना है। ये वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिक होने वाला है, ताकि आपका जो भी टैक्स का जो अमाउंट है वो आपका ऑटोमेटिक आएगा, जो भी आप यहाँ पर से सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने ले लिया जैसे L2.5, यानी कि लोकल में हमने माल को सेल किया है और वो 5% वाला है, तो हाफा बढ़ जाएगा ना। अब जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखो उसने 100 रुपये का SGST और CGST यहाँ पर उसने पुटअप कर लिया, हो गया ना, ऑटोमेटिक आ गया। तो मैं बात कर रहा था, कोई भी अगर आपने इनवॉइस को इशू किया है तो वो आपको मैनुअली यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया, पार्टी का GST नंबर, ऑफ कोर्स जिस नेचर का पार्टी है उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। अगर कोई रजिस्टर्ड है तो फिर आपको यहाँ पर पुटअप करना होगा, अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो फिर आपको उसे पुटअप करना पड़ेगा। जब ये सारा काम आपका हो जाएगा, काम तो आपका कंटिन्यू चलेगा। अब ज़रा सा यहाँ पर से आप लोग थोड़ा सा गौर से इस वीडियो को देखना कि अगर ये शीट पर अगर आप काम करना चाहते हो, फिर आपको ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम रिपोर्ट अब इससे हम कैसे निकालेंगे अपने रिटर्न्स के लिए। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, आप नीचे काम करते हुए आप आ रहे हो, मान के चलो यहाँ तक आप आए। अब आपको नीचे क्या करना है, इसका टोटल आपको लगा देना है। अब यहाँ पर आपका जो टोटल जो लगाना है तो कौन सा फार्मूला लेना है, आपको सिंपल में जो सम होता है वो फार्मूला आपको नहीं लेना है। इसके लिए आपको कौन सा फार्मूला लेना है, सब टोटल। अब मैं यहाँ पर इक्वल टू मारूंगा, यहाँ पर ले लूँगा सब टोटल। देखिए मैं जैसे ही मैंने सब मारा तो यहाँ पर आपका सब टोटल फार्मूला आ गया। अब उस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए, कर दिया ना। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्राइटेरिया यहाँ पर ओपन हो गया। इसमें से हमें क्या लेना है, सम लेना है। कहाँ गया रे बाबा सम, ये देखिए 9 नंबर सम है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 9 नंबर में सम है। आपको इसी सम पर 2 बार क्लिक कर देना, कर दिया ना। अब आपको क्या करना है, पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको कॉमा देना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉमा दे दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है रेफरेंस टू, तो रेफरेंस टू का माने पूरा रेंज। तो रेंज क्या है भाई, आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक, ये आपको इस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब आपको इंटर प्रेस कर देना, हो गया ना। अब आप यहाँ से आइए, इस तरीके को इसे आप जब बन जाएगा आपका सिंबल, आपको राइट साइड में ड्रैग कर देना। ठीक है, अब सम ये फार्मूला बन गया। ठीक है, याद रखना है कि आपको सम नहीं लेना है, जोड़ने के लिए आपको यही फार्मूला आपको पुटअप करना है जो मैंने यहाँ पर लिया है, इक्वल टू सब टोटल। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर का मुझे दिखे, तो आपको सिंपल क्या करना है, व्यू में जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि जस्ट आपका जो हेडिंग है सीरियल नंबर के नीचे आपको व्यू में जाना है, इसे फ्रीज कर देना। ये देखो मैं फ्रीज पेन्स में आया और यहाँ पर मैंने फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा, मैं जितना भी मैं नीचे जाऊँगा ऊपर का हेडिंग वो मुझसे नहीं छुपेगा। एक तो ये चीज़ आपको कर लेना है। चलिए, अब मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं नीचे आया, इतना आपका यहाँ पर रो आपका ख़त्म हो गया, तो रो तो भाई अब आपको इंसर्ट तो करना पड़ेगा ना। अब जैसे ही मैं इस पर राइट में क्लिक करूँगा, अभी आप देखो यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा ना, इससे आप रो को इंसर्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको और भी तो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको 12 महीने का आपको अपना हिसाब रखना है कि नहीं। तो आपको क्या करना, जैसे ही आपका रो पूरा ख़त्म हो जाए तो आपको सिंपल जो लास्ट वाला या जहाँ पर आपको रो इंसर्ट करना है, आपको ये जो रो वाला जो आपका जो काउंटिंग आपको दिख रहा है ना, आपको इस पर राइट क्लिक करना है। जैसे मुझे यहाँ पर अब रो की ज़रूरत पड़ गई तो हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ पर देखो इंसर्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। बस अब आपको क्या इस पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप राइट क्लिक करो और इंसर्ट करो, या नहीं तो इसका शॉर्टकट की है F4, कीबोर्ड से आपको F4 को प्रेस करना है कंटिन्यू। ये देखो आपका रो इंसर्ट हो गया। अच्छा, लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये फार्मूला छूट तो नहीं रहा है। बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे जो आपने जो फार्मूला आपने पुटअप किया था, कौन सा फार्मूला पुटअप किया था भाई, आपको दिख रहा होगा इक्वल टू सब टोटल। 2 बार क्लिक कीजिए, देखिए आपका रेंज छूट गया ना। यानी कि आप जो डेटा आप यहाँ पर फिलअप करोगे उसका जोड़ नहीं आएगा, आपको यह ध्यान रखना है। तो जब भी आप
रो को इंसर्ट करो तो एक बार फार्मूला को देख लेना, कहीं रेंज वहीं तक तो नहीं छूट गया पुराना वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जब कर्सर जब बनेगा, ये आपका देखो आपको इस तरह का जब आपको बनेगा तो आपको क्या करना है, ये वाला आपको नीचे से पकड़ के नीचे खींच देना, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना। फिर इंटर मारिए और जब आपका ये हो जाए फिर इसको इस तरीके से आपको राइट साइड में ड्रैग कर देना या फिर कॉपी पेस्ट आपको कर देना। अब देखिए ये पूरा रेंज आ गया। तो आपको ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंटिन्यू आपका इस शीट पर काम होने वाला है, ठीक है। और बाकी दूसरी बात क्या, ये जो रेट वाला कॉलम है, जैसे आप यहाँ पर देखो फिल्टर ऑटोमेटिक तो आ गया ना, फिल्टर आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे तक आपको ड्रैग कर देना। वेरी सिंपल है। अच्छा अब आप आइए, ये तो मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से भाई रो को इंसर्ट करना है, आपके जितने रो की ज़रूरत हो, और आपको ये फार्मूला भी देख लेना कि रेंज तो नहीं छूट रहा। चलिए जब इतना काम हो जाए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको रिपोर्ट किस तरीके से आपको देखना है कि आपका जो 3B है और 1 जो है वो आपका तैयार हो जाए। देखिए अब जैसे कि ये सारा डाटा आपने फिलअप कर लिया, जैसे मान के चलो इसमें हमारा 2 महीने का जो डाटा है वो मिक्स हो गया है। पहले मैंने यहाँ पर मई से मैंने शुरू किया, फिर मई से आपका कंटिन्यू, फिर आपका जून चला, मैं इसे मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें किस तरीके से डाटा को अलग अलग मंथ में हमें यहाँ पर निकालना है। जैसे मान के चलो कि मई का काम तो हमने कर लिया, अब हमें जून का पूरा हिसाब हमें निकालना है ताकि करके आपका जून का रिटर्न फाइल सही तरीके से हो सके। अब हमें क्या करना है ना, बस आपको फ़िल्टर आपको कमांड को यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे कि आपको कर्सर यहाँ रख देना है ऊपर के हेडिंग में। अगर आप चाहो तो पूरा रेंज को आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लो कीबोर्ड से, ठीक है। जैसे कि मैं नीचे तक मैं आ रहा हूँ, आपको ये क्या करना है कि नीचे का आपको जो जोड़ है उसे छोड़ देना। मैंने छोड़ दिया। अब आपको यहाँ पे डाटा में आना है, डाटा पे यहाँ पे फ़िल्टर दिया हुआ, मैंने फ़िल्टर मैंने कर दिया, बहुत ही सिंपल। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है ना, पहले उस मंथ को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका कि हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा जून का, तो यहाँ पर आपको डेट दिख रहा है ना, डेट वाले फिल्टर का आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर दोनों मंथ दिख रहा है ना, 2019 का क्या दिख रहा है, मई एंड जून आपको दिख रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर से किसी एक को लेना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मई को अनचेक कर दूंगा और जून पे मैं चेक में कर दूंगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे मैं ओके करूँगा, ये देखिए फ़िल्टर होके मेरे सामने अब आ गया। अब यहाँ पर ये हमें बतला रहा है कि जून का भाई इतना सारा बिल है। देखो 1 जून से शुरू हुआ कंटिन्यू, और ये हमारा कहाँ तक हुआ, 19 जून तक। अब यहाँ पर देखो इसका जोड़ भी आ रहा है कि 1900 रुपये हमारा टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर मालूम का हो रहा। अब यहाँ पर देखो कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो सब टोटल का फार्मूला हमने दिया है, तो यहाँ पर उसने 1900 रुपये यहाँ पर ऑटोमेटिक पकड़ लिया है। प्लस IGST कितना है भाई, 0 है, यानी एक भी हमारा इंटर स्टेट सेल है ही नहीं। SGST CGST देखो यहाँ पर 114 रुपये, 114 रुपया है ना। ये फाइनल जो हमारा डेटा है, अब अगर हम लोग GSTR 3B का रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो जो भी उसमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो हम यहाँ पर से उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें भाई समरी जाता है। तो यहाँ पर समरी तो हमारा मिल रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान के चलो कि हमें नील को अलग दिखाना है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट जो बना रहता है आपका टैक्सेबल वैल्यू अलग से दिखाना है। अगर आपका उसमें नील रेटेड एग्जाम्प्टेड है उससे आपको अलग से दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो हमारा कोई नील है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, लोकल 6% ही आपको दिख रहा है। तो चलो मैं यहाँ पर किसी को मैं नील में ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर से एक नील को मैंने ले लिया, देखो मैंने एक इसे लिया और दूसरा मैंने इसे लिया, ठीक है। चलिए मैंने 2 नील को लिया ना। अब यहाँ पर से वो देखो टैक्स यहाँ पर वो हट गया। अब आपको क्या करना है, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है इसमें तो नील भी आ गया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे भी फिल्टर के ऑप्शन से इसे हटाना पड़ेगा। पहले तो आपको डेट को फिल्टर कर लेना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रेट वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर आना है और नील को क्या कर देना, अनचेक कर देना। जब नील को आप जब अनचेक करोगे तो देखो वहाँ पर से आपका नील वाला भी हट गया। अब तो सही डाटा आया ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि GSTR 3B के रिटर्न में जो आप समरी जिस तरीके से वो मांग रहा है उसी तरीके से आपको फ़िल्टर करना है और नीचे उसका जोड़ आपको वो निकाल के वो दे देगा। बहुत ही सिंपल है कि नहीं। अब जैसे कि मैंने ये
पुटअप मैंने कर दिया, मैंने 3B में मान के चलो। अब जैसे कि हमें वो भी देना है कि भाई बताओ कि नील वाला आपने कितना सेल किया, तो हम क्या करें, यहाँ पर से आएंगे, ये जो लोकल जो 6% है इसे हम लोग क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे और नील पे चेक कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो देखो मेरे सामने केवल 2 ही नील का दिखा, बाकी कोई टैक्स लगा, कुछ नहीं लगा। तो बस आपको फिल्टर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस शीट की सहायता से बहुत ही आप सिंपल वे में आप अपना रिपोर्ट आप बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो मैंने किसी को शीट को मैंने ब्लॉक मैंने नहीं किया है, तो ये जो बाद वाला, ये जो टैक्सेबल अमाउंट के जो बाद वाला जो भी आपका जो है ये फार्मूला इसमें लगा हुआ है, ध्यान रहे कि फार्मूला वो डिलीट ना हो। अगर डिलीट भी हो जाता है तो फिर ऊपर से नीचे आपको ड्रैग कर देना है, तो वो ऑटोमेटिक फिर सारा फार्मूला वो वहाँ से पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो जिस तरीके से मैंने सेल में आपको मैंने बताया, उसी तरीके से आप परचेज में भी आप वही चीज़ आपको करना है। कोई बड़ी बात तो है नहीं, आपको जो आईटीसी लेना है आपको वैसे ही आपको रिकॉर्ड भी रखना है, और उसी तरीके से फ़िल्टर करके आप इसका आईटीसी भी आसानी से आप ले सकते हैं। ख़ास तौर से परचेज़ में क्या होता है कि रिवर्स चार्ज आपका लागू होता है, तो मैंने आरसीएम को भी मैंने फ़िल्टर में मैंने ले लिया है, और वो भी चीज़ मैंने आपका फार्मूले में मैंने लगा दिया है। तो ये मोटे तौर पे एक पूरा कंप्लीट शीट है। इस शीट की सहायता से आप बिल्कुल आसान तरीके से आप जीएसटी का सारा रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, और रिटर्न के लिए भी आप डाटा आप बना सकते हैं। तो जब आपका ये काम हो जाए तो आपको क्या करना है, अगर फ़िल्टर को नहीं रखना है तो इसे हटा दीजिए, फिर आपको यहाँ पे डाटा में जाना है, फ़िल्टर पर अगेन क्लिक कर देना, तो फ़िल्टर हट गया ना। अब मान के चलोगे फिर अगले महीने आप 3B का रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो इसी तरीके से करोगे, लेकिन काम आपको कंटिन्यू आपको करना है, कहीं पर भी गैप वूप देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इसी तरीके से काम करते हुए चले जाना है। लेकिन जो जो चीज़ मैंने इस वीडियो मैंने आपको बताया है उस पर आपको ज़रूर आपको फोकस करना है, नहीं तो क्या होगा, ये जो नीचे का जो टोटल है वो कहीं छूट ना जाए। अगर आपका छूट गया तो याद रखिए वो आपका डेटा उसमें कवर नहीं हो पाएगा, फिर आपका रिटर्न भी आपका गलत चला जाएगा। आपको ये ध्यान में बिल्कुल आपको रखना है। अब जाते जाते एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डेट का कॉलम। देखिए आपको डेट जो इसमें जो डालोगे आपको एक्सेल के फॉर्मेट में डालना, ऐसा नहीं कि किसी में पॉइंट आपने डाल दिया, किसी में स्लैश डाल दिया। तो ऐसा अगर करते हो तो वो फिल्टर में फिर आपको दिक्कत होगा। डेट का फॉर्मेट भी आपको सेम ही रखना। जैसे कि आप यहाँ पर देखो 9 है, आपका डैश है, 5 है, फिर 19 है, तो इसी फॉर्मेट में आपको देना है जो कि एक्सेल जिसे एक्सेप्ट करता है। आप कहीं पर अगर आप पॉइंट डाल दोगे, कहीं पर स्लैश डाल दोगे, तो फिर आपको क्या होगा, वो फिल्टर में फिर आपको दिक्कत करेगा। तो आपका फॉर्मेट डेट का बिल्कुल ही सेम रखना है, ये आपको चेंज नहीं करना है। तो इतनी सारी दोस्तों बातें थी जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शेयर मैंने कर दी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक आप ज़रूर करें, और अगर आप फुल जीएसटी अकाउंटिंग का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो हमारे न्यू चैनल दी अकाउंटेंट को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके हमारे उस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।